प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य सेकंड पेपर की ई व्याख्यान क्लास में पुनः आपका स्वागत। मैं प्रोफेसर एसआर मीना आपके समक्ष व्याख्यान देने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर कोर्स है कहानी विविधा में जो पहली कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था, उसका पठन पाठन करते हुए ये मेरा तीसरा व्याख्यान है। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसने कहानी में क्या है उसी पर वर्णन करता हुआ पठन पाठन करते हुए मैं आपके समक्ष बढ़ रहा हूं। चौथा जो दृश्य है इस कहानी का, होश में आओ, कयामत आई और लप्टन की वर्दी पहनकर आई है। क्यों? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातों की है। सोहरा साहब उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब यानी उनके उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहां पर एक कुछ अलग वेश में एक जर्मन गुप्तचर के रूप में उनके वहां आ गया है। अब मारे गए, धावा है, सूबेदार की चरण में चलकर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। यानी पत्ता तक न खड़के अर्थात चरासी भी आवाज नहीं होनी चाहिए। हुकूमत तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, ऐसी तैसी करना एक मुहावरा है, ऐसी की तैसी करना अर्थात अपमान करना, बेइज्जती करना। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहां सबके बड़ा अफसर हैं, बड़े अफसर के रूप में है लहना सिंह जी, उसका हुक्म है मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूं। पर यहां तो तुम तो 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ यहां से। यानी ये कहना चाहते हैं कि सिख रेजिमेंट का जो सरदार होता है वो एक एक 1.25 लाख के बराबर होता है। चाहे वो जर्मन सैनिक कितने भी हों, उनकी हम पेश नहीं खाने देंगे। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। लेकिन घुसेड़ दिया कैसा ठेठ ग्रामीण शब्द है, यानी साहित्यकार ठेठ ग्रामीण शब्दों के देसी शब्दों का प्रयोग भी कर रहा है। और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर के एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब अख मीन घोट कहते हुए चित्त हो गए यानी प्रास्त हो गए, धराशायी हो गए, गिर गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उसे अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मुर्शा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सारी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियां जल चढ़ाते हैं, लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख आए हैं आप? हमारे लप्टन साहब तो बिना दैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले।
लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुरक मौलवी मेरे गांव आया था और औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माथा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकावा था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव के बाहर निकल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो क्या करूंगा। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बहुधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक लड़का हुआ कुत्ता आया था। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, यानी हड़का मतलब एक पागल कुत्ता आया था अभी यहां, मार दिया और सबसे हाल कह दिया। बंदूकें लेकर के सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर के जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे, यानी जर्मन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और लहना सिंह की जो दल था उसमें सैनिक बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। फिर भी वो उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत ही जज्बात के साथ डटे हुए थे। अचानक आवाज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों से फायर जर्मनों की पूछ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की पाटों के बीच में आ गए। यानी 2 चक्की पाटों के बीच में आना, यह का मतलब है कि 2 पाटों के बीच में साबुत बचाने कोई नहीं बचेगा। यानी जर्मन सैनिक एक तरह से घिर गए थे। पीछे सूबेदार हजार सिंह के जवान आप बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन फिरौना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रह गए मानी, या करा रहे थे यानी मौत के मुंह में चले गए थे, या चिल्ला रहे थे यानी दुख से करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, नहीं सिख भी मरे थे, सिख रेजिमेंट के भी सरदार मरे थे, जिनमें 15 सैनिक मरे थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी सब बांध कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। यानी लहना सिंह ऐसा आदमी था, ऐसा जिंदा दिल व्यक्ति था कि जो अपने ऊपर कोई भी परेशानी आती, कोई उसके शरीर में घाव भी हो गया था, गोली भी लगी थी, जो भी हो गया था, लेकिन उसको उसने किसी भी अपने साथी को एहसास नहीं होने दिया और बहादुरी के साथ मुकाबला करता रहा। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंतवाणोपदेशाचार्य कहलाती है, अर्थात दांतों को कटकटी बजाने वाली। कट 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 कट। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तूने होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली आई, यानी जिसको अपन आजकल एम्बुलेंस कहते हैं, वो आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची
फील्ड से अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध करके एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैला सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बौदा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, ज्वर मानी बुखार में बड़बड़ा रहा था, यानी बुखार होने के कारण वो बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार ने की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बहुत बुरा है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा सर, अच्छा। पर बौदा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुने तो सूबेदारनी हो रहा की चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। यानी एक तरह से मैंने बहादुरी के साथ अपना फर्ज निभाया है। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। पांचवा सीन, पांचवा दृश्य। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यानी ऐसा कहते हैं कि जब आदमी की मौत आती है तो उसको बहुत सारी यादें बहुत स्पष्ट रूप में सामने आ जाती हैं, या दिखाई देती हैं, या महसूस होती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं और सारे दृश्य के रंग साफ नजर आते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहां आया है। दही वाले के यहां सब्जी वाले के यहां हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई क्या, अर्थात तेरी सगाई हो गई क्या, दत्त कहकर के वो भाग जाती। कौन? वो लड़की। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हां कल हो गई थी, यानी मेरी कल सगाई हो गई थी। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। यानी उसकी अब ये याददाश्त आ रही थी, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। 25 वर्ष बीत गए इन बातों को। अब लैना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान भी नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमा की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल करके आया। बोला, लैना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना। कहा, असीम सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई क्या? दत्त कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटे वाला सालू अमृतसर में? बाव की टकराट से मूर्छा खुली, अर्थात उसको जो पुरानी यादें आई तो जो मूर्छित था अब तक, उसकी वो मूर्छा एक तरह से खुल गई, यानी समाप्त हो गई। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। ये शब्द जो आता है उसने कहा था, ये शब्द आता है बार बार, उसने कहा था। अगला जो सीन है, दृश्य है, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तो तेरे को पहचान लिया था। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया,
दिया है, लायनपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका है, पर सरकार ने हम तिमीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। ओबरी मानी एक तरह से जो घर था उसका, उसमें अंदर चली गई। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। लैना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला दे, आधे घंटे तक लैना चुप रहा। फिर बोला, कौन कीरत सिंह? उसने कहा था। कौन कीरत सिंह? उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। इस प्रकार से आपके समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का पठन पाठन किया। आपके समक्ष व्याख्यान शैली में अध्ययन अध्यापन कराया। इस पूरी कहानी में लैना सिंह नायक के रूप में, प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आए। बहुत ही जिंदा दिली इंसान है, स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी है और हौसला अफजाई करने वाले व्यक्तित्व के धनी है। वीर हैं, बहादुर हैं, साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, सहनशील व्यक्तित्व के धनी हैं इत्यादि। इस कहानी के माध्यम से लैना सिंह की बहुत सारी विशेषताएं, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, प्रेम, ये सारी भावनाएं लैना सिंह के चरित्र में हमको देखने को मिली। इस प्रकार से इस पूरी संपूर्ण कहानी का पठन पाठन मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कराया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।